जय श्री राम दोस्तों। रामालय में मेरे साथ राम नाम के साथ जुड़ने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत। और आपने मेरे पहले प्रयास को जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। राम के साथ जुड़ने का एक अलग मज़ा है। राम का नाम ही पवित्र पावन है और बहुत मज़ा देने वाला है। तो रामचरितमानस इसीलिए तो इतनी सरल और सभी कष्टों का निवारण करने वाली बनी, क्योंकि उसमें राम समाहित है। और आपके साथ इस सत्संग में राम के नाम के प्रति इतनी आस्था राम की अनुपम कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि संसार में राम नाम जितना सरल समझा जाता है उतना ही ज़्यादा कठिन है। उन्हीं की सरल मनोहर, जितना वो सरल और मनोहर लगता है, जिन पर उनकी कृपा होती है उसी को वो सरल लगता है। महाराज तुलसी ने प्रभु के मन की बात जनमानस तक शब्दों के पावन रूप में पहुंचाई। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये है प्रभु की वाणी। प्रभु ने कहा है कि निर्मल मन जिसका है, और निर्मल मन के पास ही राम आएंगे। उसी को अधिकार है राम का नाम लेने का। और राम का नाम इतना सरल नहीं है कि बिना छल कपट त्यागे राम का नाम लिया जाए और उससे कुछ लाभ उठाया जा सके। इसलिए पहले छल और कपट, अपने अंदर का अभिमान, अपने अंदर का दंभ, ये सब का तिरस्कार करना पड़ेगा, अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। तभी दोस्तों, आप जानते ही होंगे, आप सभी जानते हैं, और जैसा कि सभी ने सुना भी है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। और शुरुआती जीवन क्योंकि उनका आपराधिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, मन निर्मल नहीं था, तो राम का नाम आ नहीं सकता था। एक संत मिले उन्हें और उन्होंने समझाया कि तुम राम का जप करो, नाम का जप करो, और तुम इस आपराधिक कार्यों से मुक्ति पाओ और अपने आप को मोक्ष की तरफ बढ़ाओ। महर्षि जी को बात अच्छी लगी और उन्होंने राम का नाम लेने की सोची। चूँकि कार्य और उनके कर्म ऐसे थे जिन पे राम आ नहीं सकता था जबान पे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उल्टा नाम जपा, मरा, और मरा मरा कह के राम राम हुआ। लेकिन अब चूंकि जो प्रवचन करते हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करता हूँ, उनके तो वो खैर विद्वान हैं, और हम लोग तो साधारण मानव आपकी तरह। तो जो मैंने सोचा और मुझे लगा कि ये अर्थ सही होगा इसका, कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उल्टा तो ये कर्म, जो कर्म कर रहे थे आपराधिक कर्म, जब संत ने देखा कि ये राम कह ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उनके कर्मों को सुधारने की चेष्टा की। तो जब कर्मों से उल्टा नाम जपत जग जाना, ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मों से उल्टे, तब राम के नाम का जप किया और आसीन हुए ब्रह्म ऋषि के पद पे आसीन हुए, केवल एक राम के नाम पे। लेकिन कब? जब उन्होंने अपने आपराधिक कार्यों को
परिणित किया पुण्य कार्यों में। तो उल्टा उल्टा नाम जपति जग जाना। पहले उल्टे कर्मों से उलट पड़े, उल्टे कर्म मीन्स कि आपराधिक कर्मों से पुण्य कर्मों की तरफ जब उल्टे और फिर नाम जपा, तब उनको ब्रह्मऋषि की उपाधि मिली और वो ब्रह्मऋषि कहलाए। वही हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। अब जो भी मेरी छोटी बुद्धि में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पावन नाम जो कर्म के ठीक होते ही सरल सा प्रतीत होने लगा वाल्मीकि जी को, और ब्रह्मऋषि बना करके स्थापित किया। इसलिए प्रभु के नाम से जुड़ने के लिए सरल होना पड़ेगा, और सरल बनने के लिए अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, तभी राम से जुड़ सकते हैं। और मुझे लगता है राम से आप जुड़े हैं तो आपके कर्म भी सरल हैं और आपका मन भी निश्चल है, तभी राम के नाम पे रस आ रहा है। आप जिस रस से इसको ग्रहण कर रहे हैं उसका यही अर्थ है कि आप पे राम की कृपा है, और राम ने एक बार कृपा कर दी तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं ही रामचरितमानस में कहा है, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। अर्थात जिस आदमी पे भगवान ने ममता बरसा दी अपनी एक बार, उसके ऊपर क्रोध नहीं किया, कभी क्रोध नहीं आया उनको। तो इससे जुड़ने से और राम के नाम पे रस लेने वाले का अर्थ है कि वो राम से जुड़ चुके हैं और राम की कृपा उन पे है। तो राम जी ने स्वयं कहा कि कैसे लोग मुझे पसंद हैं और किन लोगों को मैं मिल सकता हूँ। तो तुलसी ने लिखा है, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, और जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जौनर होई चराचर द्रोही, जोई नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरणता की मोही, तजी मद मोह। क्या कहते हैं, क्या तजना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा? उनसे मिलने के लिए आपको छोड़ना क्या है, जिसका त्याग करना है। तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, और करहूँ सद्य ही साधु समाना। और चौपाइयों की और प्रभु की ऐसी कृपा है कि इन चौपाइयों को अगर 2 बार या 3 बार आप सीधे पढ़ लेंगे तो अपने आप अपना अर्थ बता देंगी। जैसे इसी में है कि क्या तजना है, ये आपको बिना अर्थ बताए ही समझ में आ जाएगा। जैसे तजी मद मोह कपट छल नाना, और करऊँ सधते ही साधु समाना,
अस सज्जन, जो इस तज चुके हैं, जिनके पास अभी मद मोह और लोभ लालच छल नहीं बचा, वो उनका क्या होगा। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, कैसे बसते हैं उनके हृदय में। राम कहते हैं मेरे हृदय में ऐसे लोग कैसे बस जाते हैं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया इस चौपाई में कि अस सज्जन मम उर्बस कैसे, और लोभी हृदय बसय धनु जैसे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं वैसे लोग कैसे बसते हैं, जैसे एक लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे राम के हृदय में ऐसे लोग बसते हैं जो लोभ मोह मद और छल को त्याग कर चुके हैं। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दोस्तों, अभी इस समय कभी भी इस समाज में देख लेंगे कि अगर थोड़ा सा भी कोई कार्य कर दे आपका या किसी का भी, तो उसका पूरा क्रेडिट लेने के लिए उतावला हो जाता है और मैंने किया ऐसे करके करता है। जबकि यही आप रामचरितमानस में सुंदरकांड में आप देखेंगे, और जब सुंदरकांड के बारे में चर्चा होगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा विभीषण जी के बारे में बता देता हूँ। राम उनसे क्यों मिले। राम कहते हैं निर्मल मन होगा तभी मैं मिलूँगा। तो विभीषण कितने निर्मल थे इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कितना निर्मल हृदय था जो राम ने गले लगा लिया और राम ने राज्य लंका का दे दिया। इतना निर्मल हृदय विभीषण जी की एक निर्मल हृदय का जो उदाहरण है वो देखिए कि अगर हम थोड़ा काम कर दें तो वाहवाही लूटेंगे। और जब हनुमान जी, महाबली हनुमान सीता जी का पता करने लंका पहुँचे तो वहाँ पता नहीं था अशोक वाटिका कहाँ है, तो बताया किसने? विभीषण जी ने। इतना बड़ा कार्य करना राम का कार्य कि विभीषण जी ने रामदूत जान करके और उनका सहयोग किया, अशोक वाटिका बताई। दूसरा सहयोग तुरंत उन्होंने किया कि हनुमान जी जब पकड़े गए और रावण के दरबार में लाए, रावण चूँकि एक अभिमानी राजा था, तो उसने देखते ही उसको, उसके चूँकि पुत्र का वध भी हुआ था और हनुमान जी ने मारा था, तो हनुमान जी के ऊपर बहुत बड़ा क्रोध किए हुए थे वो। और दुश्मन को देखते ही मार देने वाला रावण को जब क्रोध आया तो रावण ने हनुमान जी का भी वध करने के लिए लोगों को, अपने आदमियों को आज्ञा दी कि इसको काट दो, मार दो। जब यह हुआ उसी समय विभीषण जी पहुँचे और रामदूत हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत रावण को कहा कि देखिए दूत नहीं मारना चाहिए, दूत को तो अंग भंग कर भेज दीजिए ताकि इनके जहाँ से आए हैं उनको अपना दुख बता सकें। और मारना अपराध है, नैतिकता नहीं, इसलिए उनको इतना बड़ी सहायता, हनुमान की प्राणों की रक्षा भी की। और जब राम से मिलने पहुँचे तो वो सुग्रीव जी और सब ने पकड़ लिया उनको। एक निशाचर आ गया है और पता नहीं किस कारण आया है ये, और राम से कहने लगे कि किस कारण से आया प्रभु ये पता नहीं, तो हमें लगता है इसको हमें मार देना चाहिए। तो राम ने कहा नहीं, मारेंगे नहीं, पहले उसको आने दीजिए। तो राम ने देखिए कितना बड़ा एक डिसीजन लिया उस समय। राम बहुत ही बड़े एक प्रबंधन जो है, प्रबंधन शैली, जब इस बात पे बात होगी, जब आस्था से बात आगे निकल जाएगी और आधुनिक युग में आएगी, तो जो आईआईटी और IIM पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट,
जैसे प्रबंधन बोलते हैं, तो राम से बड़ा प्रबंधन आज तक किसी और इंस्टीट्यूट में मिल नहीं सकता। राम से बड़ा प्रबंधक भी नहीं मिल सकता जिसने इतना बड़ा युद्ध अपने प्रबंधन में लड़ा हो, बिना संसाधन के लड़ा हो। तो उन्होंने क्या कहा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, सुग्रीव से कहते हैं अगर वो दुष्ट हृदय होगा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। कहते हैं अगर सुग्रीव जी वो दुष्ट हृदय होगा तो मेरे सन्मुख ही नहीं आ सकता, मेरे सामने ही नहीं आ सकता, इसलिए उससे कोई खतरा महसूस मत कीजिए। और विभीषण ने अपना परिचय, विभीषण से जब पूछा राम ने कि भाई ये कौन है, तो वो जो अपना परिचय दिया जाता है, तो कितना निर्मल हृदय, कितना शांत हृदय, कितना पवित्र हृदय था विभीषण का, और कितना किसी से सहायता लेने के लिए कितना नीचे बैठ के, ये प्रबंधन की एक शैली है, ये भी मैनेजमेंट है कि हमें अब किसी से हेल्प लेनी है तो उसके नीचे कितने झुक सकते हैं और किस तरह से झुक सकते हैं। तो अपनी बहादुरी नहीं बताई उसने, लंका में क्या क्या हेल्प करी राम की वो नहीं बताई उसने। उसने कहा अपना परिचय कैसे दिया, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, हे नाथ, मैं राक्षसों के राजा दशानन का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, और मेरा वंश निश्चर वंश में ही जन्म हुआ है, और सहज पाप प्रिय। देखिए अपने हृदय की बात, अपने आप को पूरी तरह खोल देने की बात, ये कहते हैं, ये होता है प्रबंधन, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, और जथा उलू कहीं तम पर नेहा। विभीषण जी कहते हैं महाराज, मैं तो तामसी देह, तामसी प्रवृत्ति का आदमी, मेरा तो डीएनए ही तामसी है, मैं तो राक्षस वंश में मेरा जन्म हुआ है महाराज, और ये तो सहज है मेरे लिए कि मैं तामसी हूँ और मैं पापी हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ। और जिस तरह से कि उल्लू को रात ही अंधेरा ही प्यारा होता है, उसी तरह मुझे पाप कर्म ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैं निश्चित जन्म में मेरा जन्म हुआ है। इतना सहज, इतना निर्मल हृदय। तब लगी बसत तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हमारे कर्मों को सात्विक होना पड़ेगा, और सात्विक कर्म होने के लिए कर्मों से उलटना पड़ेगा, वाल्मीकि की तरह। महाराज वाल्मीकि जैसे अपने कर्मों से उल्टे और नाम जपा, उसी तरह हमें अपने कर्मों से उलटना होगा। जो हमारी कर्म हैं उन्हीं से हमें धनार्जन होता है। धनार्जन कैसे होता है? कर्म करेंगे धन मिलेगा, धनार्जन होगा उससे अन्न आएगा जिससे भोजन बनेगा, और भोजन जो खाया जाएगा उससे मन बनेगा। तो मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो, निर्मल मन जन स्वयं ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यही तो परमात्मा कहते हैं। इसलिए अन्न का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तभी तो मन शुद्ध होगा। अन्न ही अशुद्ध तो मन कैसे शुद्ध? तो उसको करने के लिए वही करना पड़ेगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन।
तो राम की कृपा तभी होगी जब आप शुद्ध खाएंगे, शुद्ध रहेंगे, शुद्ध जिएंगे। तो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय श्री राम। इतने ध्यान से सुनने के लिए और राम की कृपा बटोरने के लिए आपका हार्दिक वंदन स्वीकार करें। धन्यवाद।